एक अच्छे इन्वेस्टर का क्या पहचान है? मार्केट किसी भी स्थिति में हो, चाहे मार्केट में दबाव हो या मार्केट में तेजी देखने को मिले, उस इन्वेस्टर का जो प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन है, वो हमेशा मेंटेन करके चले। देखो, आपके लाइफ में बहुत ऐसे पर्सन हैं जो सुख में साथ देते हैं, दुख में साथ नहीं देते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आपके दुख में ज़रूर खड़े रहते हैं। तब आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली लाइफ में कौन सबसे ज़्यादा करीब है, कौन आपका ख्याल रखता है। अगर इन्वेस्टमेंट पे हम बात करें, इन्वेस्टर की पहचान की बात करें, तो वही पर्सन सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जो मार्केट के गिरावट में भी अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करे और अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से जी हाँ दूर ना भागे। पिछले 1 साल में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का बुरा हाल रहा। इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिला है। अब अधिकतर इन्वेस्टर मेरे से क्वेरी कर रहे हैं, आपने तो कहा था कि आने वाले समय में 14% 15% का रिटर्न बन जाएगा, अब यहाँ तो नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखो, म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हो तो अगर आप ये सोच के आए हो कि 1 साल में अगर ऑन द एवरेज 15% का रिटर्न बन रहा है तो मुझे 15% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ये सही एक आपका परसेप्शन नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप अगर 3 साल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 साल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1 से 2 साल काफ़ी दबाव देखने को मिल सकता है और 2 से 3 साल आपका पैसा बनेगा। तो जो 2 साल दबाव आपको देखने को मिला है, उस 3 साल में भी रिटर्न इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि पूरे 4 से 5 साल का आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा। अब अभी पिछले 1 साल में पैसा नहीं बना है। अब पैसा ना बनने के चलते बहुत ऐसे इन्वेस्टर मायूस है कि क्या अब स्मॉल कैप से हमें निकलना चाहिए, स्मॉल कैप में और ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा। देखो, इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो एग्जैक्टली आप स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा ना लगाओ। लेकिन देखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। आज स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा नहीं बन रहा है, जब मार्केट में तेज़ी आएगा, स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा बनेगा, तो फिर आप वहाँ पे बीच में पैसा डालो। देखो, पैसा वहाँ पे रिटर्न फिर भी आपको मिलेगा, लेकिन जो अभी यहाँ पे इन्वेस्टेड है इन्वेस्टर, और उस समय जब मार्केट में तेजी होगा तो वैसे इन्वेस्टर को रिटर्न काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक अच्छे इन्वेस्टर का पहचान ये है कि अपने एसआईपी को ना रोके, डिसिप्लिन मेंटेन करे, उसके साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इट मीन्स कि गिरावट पे लमसम करते जाए, मार्केट कैसा भी क्यों ना हो, अपने स्ट्रैटेजी और प्रिंसिपल के साथ वो स्ट्रिक्ट है। आप एक बेहतर रिटर्न अचीव कर सकते हो और आप ही एक बेहतर इन्वेस्टर हो। कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि स्मॉल कैप में तो पैसा बन नहीं रहा है, तो क्या हम वैसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें जहां पे पिछले 1 साल में ज़्यादा पैसा बना है, कि गोल्ड में पैसा डाल दें, मेटल जैसे कि सिल्वर में पैसा डालें, पिछले 1 साल में वहाँ पे तो 60% 50% का रिटर्न मिला है, तो क्यों ना हम वैसे प्रोडक्ट में फोकस करें। आप कर सकते हो। आप अगर अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो तो एग्जैक्टली मेटल्स में शिफ्ट हो सकते हो, अपने इक्विटी से वो मेटल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन देखो, मेटल में आपका पैसा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली एक डाउन साइड प्रोटेक्शन रहेगा, वहाँ पे आपका कैपिटल में नुकसान होने का चांस नहीं रहेगा। लेकिन जब ग्रोथ की बात आती है, जब रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का सहारा लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मिड कैप और स्मॉल कैप पैसा बना के देगा ही देगा। लेकिन अगर आने वाले 1 साल 1.5 साल में पैसा नहीं बना मिड कैप और स्मॉल कैप में, और आप बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आके कुछ गलती कर लो, उससे अच्छा है कि आप अभी के अभी ऐसे मार्केट कैप से अपना पूरा पैसा निकालें। मिड कैप से पैसा निकाल लें, स्मॉल कैप से पैसा निकाल लें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा पैसा बने आज से 5 साल के बाद या 7 साल के बाद, मेरे इस स्टेटमेंट को आप समझ लो कि आपको अपने एसआईपी को स्मॉल कैप मिड कैप में कंटिन्यू करना पड़ेगा और स्ट्रैटेजी एक फॉलो करना पड़ेगा। गिरावट में थोड़ा बहुत लमसम करते रहना पड़ेगा, जिससे रिटर्न का फिगर थोड़ा हाई हो सके। देखो, टाइम चेंज होता है। 2020 के गिरावट के बाद आपने देखा 1-2 साल अच्छा खासा पैसा बनता हुआ देखने को मिला। अब गिरावट के बाद तेज़ी देखने को मिला, तेज़ी के बाद आपको गिरावट और कभी मार्केट सुस्त भी देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट में गिरावट नहीं होगा तब तक मार्केट में आपको एक जंप नहीं देखने को मिलेगा, एक नया हाई बनता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। और उसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए, अपने डिसिप्लिन के साथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। इससे आपका रिटर्न अच्छा देखने को मिल सकता है लॉन्ग टाइम में।
और अगर आप डर रहे हो कि वाकई में कहीं आगे जाके और नुकसान ना हो जाए, तो होगा, आपको नुकसान हो सकता है। आप श्योर एंड सर्टेन यहाँ पे लेके चलो कि अगर आप ये डर के चल रहे हो कि मुझे पैसा यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा 2026 में, तो नहीं बनेगा, ये आप सोच के चलो। एग्जैक्टली आपको 5 साल का दायरा लेके चलना है, 7 साल का दायरा लेके चलना है, 10 साल का दायरा लेके चलना है। आने वाले 1 साल में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 70% का रिटर्न मिल जाएगा, तो फिर आपके लिए नहीं है, आपको नुकसान होना ही होना है। ऐसे अगर आप परसेप्शन लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कंटिन्यू है, लेकिन उस एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी कहीं गलती कर देते हैं। अब उनको आज स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा खासा पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब वो भी कह रहे हैं कि क्यों ना हम यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, मार्केट गिरने वाला है, प्रॉफिट बुकिंग करके हम पैसा जब गिरावट होगा तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। देखो, कोई नहीं बता सकता कि कब स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत तगड़ा गिरावट होगा। अगर आपके हाथ में 10 साल का समय है, आने वाले 5 साल 7 साल का समय है, तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सकता है आने वाले 1-2 साल में आपका प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन फिर जो तेज़ी देखने को मिलेगा, जो अभी प्रॉफिट है वो दुगने तेज़ी से आपको परसेंटेज वाइज बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको सबसे पहले मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। जी हाँ, जो भी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करें। मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, आप अच्छे इन्वेस्टर तभी साबित होंगे जब गिरते हुए मार्केट में आप अपने डिसिप्लिन, प्रिंसिपल और स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, ना कि आप वहाँ से एग्जिट कर जाएं। डिसिप्लिन ब्रेक करें, आप अपने प्रिंसिपल को ब्रेक करें और स्ट्रैटेजी में बदलाव कर दें। इससे तो पैसा बनेगा नहीं, काफ़ी आपका नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।